हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो 2019 स्लॉट 2 में दो क्वेश्चन आए थे एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट लेट a be a real number, then the roots of the equation x square minus 4x minus log a to the base 2 equals to 0 are real and distinct if and only if। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि अगर इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस हम इस इक्वेशन में वही करेंगे, d यानी p स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे b हो गया आपका -4, a हो गया आपका 1 एंड c हो गया आपका माइनस लॉग a टू द बेस 2। ठीक है, तो b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस लॉग a टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी 16 प्लस 4 लॉग a टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। या फिर इसको और रिड्यूस करें तो 4 प्लस लॉग a टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब हम क्या करेंगे कि 4 को उस साइड पे ले जाएंगे, log a टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन -4। अब ये एक प्रॉपर्टी है log की कि अगर log b टू द बेस a होता है ग्रेटर देन 0 और a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में b ग्रेटर देन a की पावर 0 या a की पावर 3 जो भी पावर है यहाँ पे वो हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 2 की पावर -4, hence a is greater than 1 by 16. Hence the answer is option number D. So the next question says that the quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0 has two roots 4a and 3a where a is an integer. Which of the following is possible value of b square plus c? ठीक है, तो दो रूट्स है 4a and 3a, तो सम ऑफ रूट्स जो अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होता है और अल्फा बीटा जो होता है वो c बाय a होता है, राइट। तो अब इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4a प्लस 3a यानी 7a इज इक्वल टू माइनस b यहाँ पे b है तो माइनस b बाय a 1 है, तो ये हो गया। एंड अल्फा बीटा यानी 12a स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो यानी 49a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये b स्क्वायर प्लस c की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, यानी 49a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c, राइट। तो यानी कि 61a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c, तो b स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 61a स्क्वायर हो गई। अब हम लोग ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे इधर और हम लोग देखेंगे ऐसा नंबर जो सबसे पहले जो 61 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर है वो 61a स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले तो 61 से डिविजिबल होना चाहिए। तो c जो है 361, ये तो 61 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये वैसे कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों 61 से डिविजिबल है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि 61 से डिवाइड होने के बाद जो नंबर बच रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर आप 3721 डिवाइडेड बाय 61 करेंगे तो वो आपको फाइनल आंसर देता है 61, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर आप डी को देखेंगे तो 427 डिवाइडेड बाय 61 इज 7, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 549 डिवाइडेड बाय 61 9 होता है, जो कि 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, 61 से डिविजिबल भी है, इसलिए आंसर हो गया 549। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैट 2020 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। Till then, stay tuned, and for more such videos on complete CAT preparation, previous year question solutions, strategies, tips, and formula series on how to crack CAT, please do like, share, and subscribe Smart Solve Solutions.